सेंट एंसेस्ट्रल पर्वतों के बाहर की दुनिया पर पहले से ही बर्फीले पवन जानवरों का कब्जा हो चुका है। पर्वतीय क्षेत्र में रहने वाले लोगों का सैकड़ों वर्षों से बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं है। बाहरी दुनिया की स्थिति के बारे में किसी को कुछ पता नहीं था। कहा जाता है कि जब मानवता अपने चरम पर थी, तब कई शक्तिशाली साम्राज्य थे, लेकिन वह सभी नष्ट हो गए। हालांकि अपनी गुप्त स्थिति के कारण ये शहर अंधकार युग से ही अच्छी तरह सुरक्षित रहा। ये शहर अक्सर जानवरों के घेरे में रहता था, कई विनाशकारी युद्धों से गुजरता था, लेकिन शहर का बार बार पुनर्निर्माण किया जाता था। वो रंगीन दीवारें एक अदम्य स्मारक थीं। ये शहर मानवता की आशा का प्रतीक है। इसे कहते हैं ग्लोरी सिटी। सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है होली ऑर्किड इंस्टीट्यूट, फाइटर अप्रेंटिस क्लास। एक बच्चा बोलता है, मैंने सुना है कि नया शिक्षक सीक्रेट फैमिली से है और एक सिल्वर रैंक डीमन स्पिरिचुअलिस्ट है। दूसरा बच्चा बोलता है, सीक्रेट फैमिली जो ग्लोरी सिटी के 3 प्रमुख परिवारों में से एक है। तभी टीचर बच्चों को कुछ बताती है। डीमन स्पिरिचुअलिस्ट और फाइटर के पास समान स्तर होते हैं, ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, ब्लैक गोल्ड और लेजेंड रैंक। प्रत्येक रैंक का अपना अलग सितारा स्तर होता है। अपनी स्वयं की शक्ति का उपयोग करने वाले योद्धाओं के विपरीत, एक डीमन स्पिरिचुअलिस्ट डीमन को अपनी सोल के दायरे में एकीकृत कर सकता है तथा युद्ध के दौरान उनके साथ मर्ज कर सकता है तथा योद्धा से कहीं अधिक शक्ति प्राप्त कर सकता है। मैं उनमें से एक हूं। मेरी डीमन स्पिरिट है स्कारलेट फ्लेमिंग फॉक्स, और वो खुद ट्रांसफॉर्म हो जाती है और कहती है मर्जिंग के बाद मैं इसकी ताकत और फायर एबिलिटीज को सीख सकता हूँ। स्कारलेट फ्लेम फॉक्स एक गोल्ड रैंक वाला जानवर है, जिसका मतलब है कि मैं जिस सबसे ऊंचे पद तक पहुंच सकता हूं वो एक गोल्ड रैंक स्पिरिचुअलिस्ट है। बेशक उसके बाद मैं उसकी जगह एक ज्यादा मजबूत, ज्यादा शक्तिशाली डीमन स्पिरिट को रख सकता हूं। क्लासरूम पर स्टूडेंट्स टीचर की ट्रांसफॉर्मेशन देखकर उनकी तारीफ कर रहे होते हैं। एमसी को दिखाया जाता है वो क्लासरूम में सो रहा होता है। हमें आसमान की ओर दिखाया जाता है प्रकाश की किरणें बादलों को भेदती हुई। तभी एमसी की नींद टूट जाती है और वो चौंक जाता है। एमसी बोलता है, ये कहाँ है? मेरे हाथ ये छोटे क्यों हो गए हैं? एमसी बैठे हुए सामने की ओर देखता है। उसे टीचर बैठी हुई दिखती है। वो बोलता है, शैन, तो मैं हॉली ऑर्किड इंस्टीट्यूट में हूँ। मुझे सेज एम्परर और 6DT बीस्ट से घिरा होना चाहिए। मैंने अपनी सारी शक्ति खर्च कर दी और युद्ध में मर गया था। हॉली ऑर्किड इंस्टीट्यूट में वापसी, क्या ये हो सकता है कि मेरा पुनर्जन्म हुआ है? एमसी एक लड़के की तरफ देखते हुए बोलता है, लूपिया और डूजे, वे अभी भी जीवित हैं? और उसकी नजर एक लड़की की तरफ जाती है और कहता है, ये ज़्यून भी जीवित है। एमसी अपने गाल को खींचते हुए, मैं वास्तव में पास्ट में लौट आया, ये एक सपना नहीं है ना? एमसी को कुछ याद आता है। सही, ये टेम्पोरल डेमन स्पिरिट वाले किताब ही होगी। वो डीमन स्पिरिट बुक को अपने जेब में ढूंढ रहा होता है, उसे वो बुक नहीं मिलता। एमसी शॉक में कहता है, वह चला गया। अनेक युद्धों के बाद जब मैंने इसे प्राप्त किया, तब से ये सदैव मेरे साथ रहा है। ये मेरे खून से सना हुआ है। ये टेम्पोरल स्पिरिट बुक ही होगी जिसने मुझे मेरे 13 वर्षीय शरीर में वापस ला दिया। एमसी सोच रहा होता है, मेरे पिछले जीवन में ग्लोरी सिटी को बर्फीली हवा के राक्षस जानवरों के भयंकर हमले का सामना करना पड़ा था। वो बताता है, ग्लोरी सिटी के संरक्षक महान डीमन स्पिरिचुअलिस्ट येमो युद्ध में मारे गए। केवल कुछ हजार लोग ही जीवित बचे और सेंट एनिस्ट्रल पर्वत के पूर्व में अंतहीन रेगिस्तान की ओर एक साथ भाग गए। भागने के दौरान एक के बाद एक लोग मर गए और तभी रात हो गई, आकाश धुंधला हो गया। मौत की धमकियों के बीच भी हम एक दूसरे से कसकर चिपके रहे। एमसी अपने बिताए हुए पल के बारे में बता रहा होता है। अंतहीन रेगिस्तान में साथ साथ यात्रा करते हुए हम एक दूसरे की मुस्कान की वजह से मजबूत बने रहे। लेकिन खुशी बहुत कम समय तक रहती है। एमसी अचानक पीछे मुड़कर देखता है। ये ज़्यून के पेट में एक मॉन्स्टर ने अपने सींग को घुसा दिया होता है। जब मैंने पीछे मुड़कर देखा तो बहुत देर हो चुकी थी। मैं अंततः यात्रा में जीवित बच गया। अंतहीन रेगिस्तान से बाहर निकलने के बाद मैंने पूरे दिव्य महाद्वीप की यात्रा की और कई ऐसे मनुष्यों से मुलाकात की जो राक्षसी आत्माओं से बच गए थे, और कई रहस्यमय मुठभेड़ों का सामना किया, जिनमें शामिल है टेम्पोरल डीमन स्पिरिट बुक। अफसोस की बात है कि जब ग्लोरी सिटी का पतन हुआ तब मैं बहुत कमज़ोर था। मेरे परिवार और भाई बैटरलेब में मारे गए। ये ज़्यून भी भागने के दौरान मर गए। जब मैं मर गया, मैं उन दिनों को देखना चाहता था जब मैं उससे मिला था।
काश स्वर्ग मुझे दूसरा मौका दे। एमसी बोलता है, स्वर्ग ने मुझे दूसरा मौका दिया है। अब जब मैं वापस आ गया हूं तो मैं ये जरूर सुनिश्चित करूंगा कि ग्लोरी सिटी फिर से तबाह ना हो। यदि यह गौरवशाली शहर के विनाश के लिए नहीं होता तो ये जियुन एक प्रभु की बेटी के रूप में मेरे जैसे पतनशील परिवार के सदस्य के बारे में एक दूसरा विचार भी नहीं करती। लेकिन अब जब मेरा पुनर्जन्म हो गया है तो ये सब कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि मेरी प्रतिभा कमजोर है, लेकिन पिछले जन्म में मिली लौकिक दानव आत्मा पुस्तक के ज्ञान के साथ मेरी क्षमताएं बढ़ाने में कोई समस्या नहीं होगी। बगल में बैठा लड़का एमसी से बोलता है, नीली, आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? एमसी बोलता है, बस खुश रहो। अच्छा भाई, तुम्हें देखकर खुशी हुई। वो लड़का बोलता है, आपके साथ कौन अच्छा भाई है? अब गेलॉर्ड मुझे रिहा करें। एमसी उस लड़के के कंधे पर हाथ रखकर मुस्कुरा रहा होता है। एमसी कहता है, चाहे आप कुछ भी सोचें, मेरे दिल में आप मेरे अच्छे भाई हैं। वो लड़का एमसी की ऐसी हरकत देखकर अजीब महसूस कर रहा होता है। वो लड़का बोलता है, मैं जानता हूं कि आप एक कुलीन परिवार से हैं, लेकिन मैं आपको चेतावनी दे दूं कि उस लड़की के बारे में कोई भी गलत धारणा मत बनाइए। उसकी पहचान बहुत रहस्यमयी है। जब वो स्कूल में दाखिल हुई थी तो प्रिंसिपल ने व्यक्तिगत रूप से उसके लिए छात्रावास की व्यवस्था की थी। तभी एमसी सीधा बोलता है, वो मेरी औरत है। ये छोटी बच्ची कब बड़ी होकर एक सुंदर और समझदार युवती बनेगी? एमसी बोलता है, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा और हम साथ साथ बड़े होंगे। ये जियून बोलती है, ये नालायक मुझे कब से घूर रहा है? अगर इसने मुझे धमकाने की हिम्मत की तो मैं इसे सबक सिखा दूंगा।